तो 12.2 पहले तो दोबारा से रिपीट करते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। रवित को डाउट है, एक बार दोबारा ले लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। A path is in the shape of a quadrilateral ABCD with angle A 90 degree। अच्छा, ABCD एक quadrilateral बना देते हैं, ठीक है, रैंडम quadrilateral and A B, अच्छा इससे 90 डिग्री बना, C and this is D, एक quadrilateral है रैंडम। ओके, नाउ AB is equals to 3 centimeter, BC is equals to 4 centimeter, CD is equals to 4 centimeter and DA is equals to 5 centimeter। लास्टली हमें क्या दिया हुआ है, AD सॉरी AD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया है, CD इक्वल टू 5, BC इज इक्वल्स टू 4। ट्रेपीजियम कौन सा है, एक सेकंड, AB 9 है। ओके, गलत क्वेश्चन का लिख दिया मैंने, सॉरी सेकंड का लिख दिया मैंने, एक सेकंड दोबारा लिखते हैं। ओके, AB 9 है 9 सेंटीमीटर, BC 12 है 12 सेंटीमीटर, CD 5 है 5 सेंटीमीटर, AD 8 है। ओके गर्वित, क्लियर है इतना? यस सर। अच्छा, अब ना यहाँ पे क्योंकि मुझे दो ट्रायंगल्स में से स्प्लिट कर देते हैं, क्योंकि दो ट्रायंगल्स का एरिया निकालना आता है, क्वाड्रिलेटरल का तो नहीं आता लेकिन ट्रायंगल्स का आता है, तो ट्रायंगल्स में स्प्लिट करते हैं। अच्छा, अब ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल है गर्वित, राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस पढ़ा था। पाइथागोरस क्या कहता था कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो बेस क्या है इसमें, BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, ठीक है? हाँ, BD स्क्वायर, सॉरी DB स्क्वायर। ओके, सो DC is what, DC is 5 centimeter, BC is 12 centimeter is equals to DB square। So 25 plus 144 is equals to DB square। 169 is equals to DB square। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर, ठीक है? यहाँ देखो सोनाक्षी, तो 13 का स्क्वायर होता है 13 is equals to DB, ठीक है? DB 13 आ गया, 13 लिख दो, बोलो। अड़ी बेटा उसी रूम में रखी है फोल्डर में, मैं आता हूँ 2 मिनट में, अगर मिल जाए तो ठीक है, जहाँ पे सारे फोल्डर्स रखे हैं ना स्टार्टिंग ऑफ द टेबल, वहां पे मैं एक बार आ जाता हूँ, अगर देख लो मिल जाए तो, वरना मैं आता हूँ। अच्छा अच्छा, अब देखो ये वाला ट्रायंगल, अच्छा पहले वाला इन ट्रायंगल DBC, ये वाले ट्रायंगल में तो हम आराम से एरिया निकाल सकते हैं, हाइट दी हुई है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, है ना? तो इसका एरिया क्या आ गया, हाफ इंटू बेस इज 5 सेंटीमीटर इंटू हाइट इज 12 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया 6, ये कितना आ गया 30। ओके, सो दिस इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है? ये कौन सा ट्रायंगल है, ADB। इन ट्रायंगल ADB इसका एरिया हेरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S is semi-perimeter, semi-perimeter बेसिकली मतलब A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2, पेरीमीटर का आधा। सो A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2, कोई 3 मत लिखते ना, कुछ बच्चे गलती से 3 लिख देते हैं। सेमी पैरीमीटर है मतलब टोटल सबकी लेंथ का आधा, सिंपली हाफ, कोई 3 नहीं है इसमें, 3 होता जब एवरेज बोलते हैं, एवरेज नहीं है, ठीक है? तो ये सेमी पैरीमीटर लिख दिया हमने, ये कितना आया, अच्छा 8 प्लस 13 प्लस 9, 8 प्लस 13 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, 8 प्लस 13 प्लस 9 कितना हुआ, कितना हुआ 30 हुआ। अच्छा ठीक है, 30 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 50, ठीक है? अच्छा, अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू डालते हैं 15, 15 माइनस पहली साइड को मैं 8 ले लेता हूँ, 15 माइनस 8, फिर 15 माइनस दूसरी साइड 15 minus 9 and then 15 minus 13। ओके, ध्यान रखना पूरे के ऊपर रूट है, 15 into 15 minus 8 is
7, 15 minus 9 is 6, 15 minus 13 is 13. ठीक है, अच्छा, तो दिस बिकम्स इक्वल टू 15 is 3 into 5 into 7 into 3 into 2 into 2. So कौन कौन से पेयर है? 3 का है, 2 का पेयर है, बट 5 और 7 का पेयर नहीं है. So 7, 5, 35 को तो रूट में रहने देते हैं, एंड 3 into 2 बाहर ले लेते हैं. सो आ गया 6 रूट 35. ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया. अब दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दे घर में, तो दोनों ट्रायंगल के एरियाज को ऐड कर दे. सो 30 प्लस 6 रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया. ओके सर. 13 नहीं ले सकते, 13 लिया था हमने. नहीं, देखो एरियाज की जब हम बात करते हैं, मान लो कोई एक चीज है, ठीक है, इसको मैंने बीच से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये पूरा जो है, ये पूरा एरिया है ना. ये तो लेंथ है, ये साइड तो लेंथ है, बट ये दोनों का अगर मुझे एरिया चाहिए तो मैं इन दोनों के एरिया को तो ऐड करूंगा ना बस. हाँ, अगर ये एक साइड होती, ठीक है, देन हम बोलते कि हाँ इस पूरी साइड की लेंथ होगी अगर लेंथ को ऐड कर दो, लेकिन हम एरिया की बात कर रहे हैं. ठीक है, समझ आ गया? तो ये दोनों एरियाज ऐड करने हैं. ओके, लिखना चाहते हो गर्वित? सर मैं खुद करूंगा फिर. खुद करोगे? समझ आ गया ना? यस सर. चलो ठीक है, वेरी गुड. सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते. क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है फिर से ABCD. ठीक है, ABCD and then AB is equals to 3 centimeter, BC is equals to 4 centimeter, CD is equals to 4 centimeter and TA is equals to 5 centimeter. Lastly AC is equals to 5 centimeter. अब ऑलरेडी जो ट्रायंगल मुझे दिए हुए हैं, ये वाला ट्रायंगल एंड देन ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, दोनों की तीनों साइड दे रखी है ना गर्वित? दोनों की तीनों साइड दे रखी है, दोनों के एरिया निकाल सकते हैं. सो पहले ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC का निकाल लो, फिर ट्रायंगल ADC का निकाल लो. ABC में एरिया है, एरिया है ना, ठीक है. तो ABC का 6 आ रहा है, कैसे आ रहा है? पहले तो S निकाल लेते हैं. S इज ABC में 5 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, सो 9 12 बाय 2. S इज इक्वल्स टू 6. ठीक है, S 6 आ गया. सो अंडर रूट S 6, 6 minus 3, 6 minus 5, 6 minus 4. This becomes equal to under root 6, 6 minus 3, 1 and 2. So ये कितना आ गया? इक्वल टू, ये 3 2 जा 6, 1 तो 1 रहा, तो बाहर 6 आ गया. तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ABC का एरिया आ गया. ADC का निकालते हैं. ADC में सेमी पेरीमीटर क्या है? 5 + 5 + 4 डिवाइडेड बाय 2. तो ये क्या आ गया? 14 डिवाइड बाय 2. दिस इज 7. सो दिस बिकम्स इक्वल टू 7, 7 minus 5, 7 minus 5 and 7 minus 4. This becomes equal to 7, 7 minus 5 2, 7 minus 5 2, 7 minus 4 3. Okay, 7 minus 4. उसके बाद अंदर क्या बचा? इस 2 के तो पेयर आ गए, 2 रूट 21. सो फाइनल आंसर क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर. 6 plus 2 root 21 centimeter square is the area of ABCD. ओके गर्वित? यस सर. चलो ठीक है, अब करते हैं 8th क्वेश्चन. 7th करा दो? अच्छा ठीक है, 7th करते हैं. 7th करते हैं फिर बता दो. अच्छा चलो, शीट छोड़ दो, तो पेज में करते हैं ना, देखते हैं ना कितना याद है, उससे भी बेटर रहेगा. क्या पता भूल जाओ, उसको छोड़ दो, खुद ट्राई करो बताने का एक बार, अच्छा रहेगा, उससे याद रहेगा. A kite is the shape of a square. हाँ स्क्वायर है ना, हाँ ठीक है, एक स्क्वायर है. करा दे, कोई नहीं, दोबारा कर लेते. A kite is in the shape of a square with a diagonal कितना दिया है? 32 centimeter. With a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle
ऑफ 8 सेंटीमीटर बेस, ठीक है। यहाँ से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस क्या है 8 सेंटीमीटर एंड इक्वल साइड्स कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड इज टू बी यूज्ड इन, ठीक है, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड इज टू बी यूज्ड इन, ठीक है। इसका एरिया तो निकाल लोगे राउंड फॉर्मूला से, इसका तो नहीं बताना। स्क्वायर को देख लेते हैं, स्क्वायर की साइड ले लेते हैं ए ए ए, सारी साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर की, ठीक है। एंड ये 90 डिग्री भी होता है ना। इस पे इस ट्रायंगल पे मान लो ए बी सी डी बुला लूं मैं इसे, तो ए बी सी ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगा देते हैं, ठीक है। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस है ना। सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 स्क्वायर, है ना। सो 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 स्क्वायर, है ना। सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 बाय 2, ठीक है, 32 स्क्वायर बाय 2। a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 32 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 2। a इज इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू रूट 2 कर दूं, रेशनलाइज करना चाह रहा हूँ मैं बस, ठीक है। तो 32 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, 16 रूट, ठीक है। 16 रूट 2 इसका एरिया आ गया, है ना। क्या 8 रूट 5 आ रहा है कैसे, अच्छा एनीवेज, तो 16 रूट 2 आ गया ये आंसर, ठीक है। इस पूरे का एरिया 16 रूट 2, है ना। सो मुझे किसका चाहिए, डिफरेंट शेड, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड विल बी यूज्ड, ठीक है। ईच शेड, एक शेड, फर्स्ट शेड का मान लो ये दोनों एक शेड के है ना, आई गेस सो, दोनों को सेम शेड बना रखा है ना। तो बेसिकली फर्स्ट शेड का क्या होगा, इसका एरिया मतलब एरिया का जो स्क्वायर का एरिया उसका हाफ, ठीक है, उसका हाफ, या फिर सिंपली बेस इंटू हाइट कर दो, ए की वैल्यू आई गई है, ए की वैल्यू इंटू बेस इंटू हाइट कर दो, हाफ इंटू 16 रूट 2 इंटू 16 रूट 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो 2 8 16 8 कितना हुआ, एक सेकेंड, 16 8 कितना हुआ बताओ, 114, चलो ठीक है, ये पक्का सही है। 16 108, ओके, 108 रूट 2, एक का एरिया आ गया, ठीक है। प्लस इसमें कौन सा एरिया होगा, इसका जो निकालोगे राउंड फॉर्मूला से, ये वाला ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दोगे, देन उसके बाद सेकंड, ये 128 होगा, अच्छा ठीक। सेकंड शेड का क्या एरिया होगा, सेकंड शेड का एरिया होगा सिर्फ इसका एरिया जो कि सीधा सीधा आएगा 128, ठीक है। एक ही बात है ना, ट्रायंगल बेस और हाइट दे रखा है, तो दोनों बेस और हाइट सेम ही तो है, ये एक ही वैल्यू डाल, नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ दूसरे तरीके से निकाल ले, स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। स्क्वायर का एरिया क्या होगा 16 रूट 2 होल स्क्वायर, है ना, 16 रूट 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, क्या, अच्छा ये 2 रूट 2 इंटू रूट 2 भी तो करो, इंटू 2 आ जाएगा, सॉरी, ये आएगा आपका हाफ इंटू 16 रूट 2 इंटू 16 रूट 2, ठीक है। रूट 2 क्या हुआ, हाफ इंटू 16 इंटू 16 इंटू 2, ओके, रूट 2 कट गए, 16 स्क्वायर इज 256, अभी मैं सोचू डिफरेंट क्यों आ रहा है, एनीवेज। उसके बाद इसी तरीके से अगर मैं 16 का स्क्वायर करूं, ठीक है, 256 इंटू 2 इज, वैसे ही लिख दे, छोड़ 256 इंटू 2 लिख दे, मल्टीप्लाई भी मत करो। एंड इसका ये पूरे स्क्वायर का एरिया है, दो इक्वल ट्रायंगल्स है तो हाफ कर दे, तो 256 आ गए, तो 256 प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, फर्स्ट शेड सेकंड शेड सीधा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करना, मैंने वैसे किसी भी तरीके से कर ले, स्क्वायर का एरिया निकाल के हाफ कर दे, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल दे, बस हेरोन्स फॉर्मूला मत लगाना है बिकॉज लंबा, यूजलेस, ठीक है। नोट कर लो, फोटो नहीं खींचनी, नोट करना है।
मतलब ये वाला पार्ट ट्रांसफॉर्मर से ही करना है, ये वाला पार्ट क्यों करेगा मतलब लॉजिक नहीं है ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जब कर सकता है, ट्रांसफॉर्मर तब है ना जब हाइट नहीं दे रखी और लंबा मतलब नहीं निकाल सकता हाइट, तब है। मतलब इतना लंबा क्यों करेगा कोई, कहीं तो यूज करा ना ट्रांसफॉर्मर, जरूरी थोड़ी है। अच्छा क्यों काट रहे हो, फैन तेज कर दूं? रुक जा, फैन तेज कर। सोनाक्षी आपके पास है ना ट्रायंगल्स के साइन करना है, हो गई कंप्लीट कर दी, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी होगी क्या सबमिट करनी है, प्रॉपर कह रहा है वो सबमिट करनी है, मतलब इन द सेंस क्लास में दिखा दो। ठीक है फायदा तो देखो यार, फायदा तो मैं जाता ही इस साइड a is equals to √3 के सामने कौन सा ये रूट 32 इंटू 32 रूट पे Excuse me, sir. हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? Yes, sir. Sir, can I leave? हाँ बोलो, Sir, can I leave? यू वांट टू लीव? अब बड़ी जल्दी Yes, आ रहा sir. है। Sir, आप recording sir share चलो कर कोई दो। नहीं, कोई नहीं, क्या sir? कोई नहीं, कर सकते हो लीव। Sir, आप recording share कर देना काजू। ठीक है, ठीक, Thank you, sir. ओके बाय। लिख लो आराम से। Excuse me, sir. हाँ बोलो। तो सर फिर कल प्रैक्टिस क्लास होगी या एक्स्ट्रा होगी? कल कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं, कल प्रैक्टिस सेशन ही होगा। अच्छा चलो देखते हैं, बताता हूँ मैं, शेयर करता है कल। सर कल कल शायद मैं ना अटेंड कर पाऊँ अगर एक्स्ट्रा होगी। प्रैक्टिस सेशन का मतलब
डेट शीट भेज दे यार। क्या जाना है क्या? इसकी लेंगे डाउट। ओके बाय। नेक्स्ट करें क्वेश्चन। तेरे किसी के डाउट्स रहते हैं ना? कौन से असाइनमेंट क्या रहता है? नहीं इसके तो सबके ही है, ये तो सबके एग्जाम ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा यार। क्या डेट शीट नहीं वापस भेज दे। क्या है? चलो पहले क्वेश्चन देखो, फोन छोड़ो सब। मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हारे फोन घर पे छुड़वाने पड़ेंगे। सही, ये सभी करते हैं, सिर्फ तेरी बात है तो राक्षी सारे, ये शिवांश भी। शिवांश फोन नहीं यूज करता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो देखते हैं देखते हैं। हो सकता है आपके फोन बंद कराऊं मैं सबके। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन करेंगे। सर 4th को है हमारा मैथ्स पेपर। इस 4th को? नहीं सर 4th अक्टूबर में होगा अक्टूबर। ना? हाँ, मैं कहा डरा दिया यार तुमने। मैं कहा ये क्या हो रहा है? कोई नहीं। A floral design on a floor is made with 16 tiles which are triangular. The sides of triangle being 9 centimeter, 28 and 35. Okay. Find the cost of polishing. एक निकालो and कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 16। ठीक है, पहले एक का निकाल लेते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका क्या है एरिया 28 35 एंड 9। ठीक है, सॉरी 35 एंड 9। ठीक है, पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। एस क्या होगा? एस होगा 28 प्लस 35 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2। 28 प्लस 35 इज 63 प्लस 9 is 72 divided by 2. So this is 2 36 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं एरिया। सो एरिया के लिए क्या है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। This becomes equal to under root s is 36, 36 minus 35, 36 minus 28, 36 minus 9. Okay. So 36, 36 minus 35 is 1. Minus 28 is कितना हुआ? 8. 36 minus 9 is 27. Anyways, ठीक है। अच्छा 6 इसका स्क्वायर होता है 6 into 6। ठीक है, into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3। ठीक है, एक 2 into 3 6 हो गया है ना? तो कितने 6 है? 2 6 बाहर आ गए। ठीक है, 2 2 बाहर आ गए, 2 3 बाहर आ गए। ठीक है, तो बेसिकली 6 into 2 into 3 एंड अंदर एक 6 बचा बस। तो कितना आया? 6 6 36 रूट 6। 36 रूट 6 एक का है। 36 रूट 6 into 16 is the total area। ठीक है, ये टोटल एरिया आ गया। उन्होंने बोला है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कॉस्ट ऑफ 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इनटू 50 कर देते हैं। ठीक है, इनटू 50 कर देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 16 into 36 कर दो, कितना है? अभी देखते हैं। देख के नहीं बोलना है, कैलकुलेट करना है सोनाक्षी। सीखोगे कैसे? कैलकुलेट तो करो, कैलकुलेशन की आदत डालोगे तभी तो कर पाओगे, वरना फिर आदत छूट जाएगी।
16 5 800 36 8 करो मल्टीप्लाई, मैं कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा, मल्टीप्लाई करो साक्षी बेटा, मल्टीप्लाई करो जल्दी से, ये पूरा मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ। बाय द वे बेटर क्या है, 50 पैसे दे रखे हैं, इंस्टेड ऑफ इस पूरी कैलकुलेशन को 50 से मल्टीप्लाई करना, स्मार्ट बनो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, रुपीस बन जाएगा, 50 पैसे है ना, 50 पैसे इज व्हाट 50 बाय 100 रुपीज, 1/2, ये 8 हो गया, अब सिर्फ 8 इंटू 36 कर दो, सीधा 288। ये क्या है पैसे, ये रुपीज है, ठीक है रुपीज है ना, देख कन्वर्ट तो कर दिया, क्या रुपीज कैलकुलेट कर सकते हैं, √6 की वैल्यू होती है, √6 इंटू कर दिया, नहीं निकालना नहीं, इतना ही काफी है आप लोग के लिए, 288 √6, 36 इंटू 8 कर लिया ना, चेक कर लिया ना, सबने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से आप लोग फोन नहीं ला रहे हो, ठीक है, कॉल में जो कर सकते हैं आपके पेरेंट्स, कुछ काम तो फोन लाता है नहीं, मतलब इनके पास, तेरे पास उसका फोन है, फोन रुकवाना पड़ेगा तेरा, कोई भी नोकिया 100 दिलवा देंगे, स्मार्टफोन का क्या करेगा। एनीवेज लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, अगले महीने फिर मीटिंग करूंगा तेरे साथ। क्या तुम घर से भेज सकते हैं ना, यहाँ पे कौन सी साइन भेजते हैं, घर से ही भेजते साइन, क्या भेजना भूल जाता है तो यहाँ से भेजता है, तो और अच्छी बात है, और डांट पड़ेगी फिर, नहीं भेजा ना घर से काम। होमवर्क का मतलब पता है, होमवर्क का मतलब पता है, होमवर्क घर पे करे जाने वाला काम, तो किसकी दिक्कत है, मैं तो मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। एनीवेज 9th क्वेश्चन करते हैं, A field is in the shape of trapezium, ट्रेपीजियम है, जिसकी पैरेलल साइड्स क्या है, जिसकी पैरेलल साइड्स है 10 and 25 सेंटीमीटर meters, okay meters, the non parallel sides are 14 and 13, find the area of the field, 10 25 non parallel sides are 14 and 13, अच्छा ठीक है, किसी ने करा है क्वेश्चन, देखो देखना है, 90 नहीं है तो बताओ, बिना देखे बताना है, सोचो 1 मिनट सोचो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मतलब इजी है बट मजेदार है। ऑल्टीट्यूड बना देते हैं, फिर उससे क्या होगा, क्या बेटा आंसर नहीं बताना, देख के तो बताना नहीं है सोनाक्षी, कोई फायदा ही नहीं है ऐसे पढ़ के, आपको मैं बोल बोल के थक गया, आप सुनते ही नहीं हो। अगली बार से वो नोटबुक नहीं लाओगे, अगली बार से नोटबुक नहीं लाओगे, क्लियर, नहीं बुक भी मत लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन दिखा दूंगा, बट आपको नोटबुक नहीं लाओगे, आप पढ़ नहीं पाओगे, अगर वो नोटबुक लाओगे आप उससे आंसर देखते हो फिर आप सॉल्व नहीं करते हो, कोई फायदा नहीं, अगली बार से नोटबुक नहीं लाओगे सोनाक्षी, दैट्स एन क्लियर स्टेटमेंट। एनीवेज चलो अब देखते हैं, ये 10 है, ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है, एंड ये x और y है मान, ठीक है, ये x और y है, ये 13 है, ठीक है, एंड ये क्या है 14 है, अच्छा ये पूरा 25 था, सो x प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 25 है, सो x प्लस वाई कितना बचा 15 बचा, सो x प्लस वाई 15 है, ठीक है, इसको मैं मान लो p बोलता हूँ और इसको भी p बोलता हूँ, ठीक है, ये दोनों p होंगे, सो x हाइट है ना, हाइट तो सेम ही रहेगी, दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल तो हाइट तो सेम ही होगी, है ना, और ये 90 है, ये भी 90, यहाँ तक तो क्लियर है ना,
कोई डाउट नहीं आता? अच्छा अब ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर, है ना? उसके बाद अच्छा ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं, यहां से मैं एक की वैल्यू लिख देता हूँ, x इज इक्वल्स टू 15 माइनस वाई बोल देता हूँ अगर, सो 15 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, 13 स्क्वायर। दोनों y के टर्म्स में है ना, ठीक है। अब दोनों y की, अब y की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, तो यहाँ से लिख देता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर माइनस माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। 13 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर की जगह, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ उसकी, ठीक है, इन टू इक्वेशन में वैल्यू डालता हूँ, सो 15 माइनस 13 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 स्क्वायर, है ना? कुछ दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा अब क्या करते हैं, टू पी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 14 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, 15 उधर ले जाए तो माइनस 15, है ना? ये बताना कितना हो रहा है, कैलकुलेट करो जल्दी से एक बार। 14 स्क्वायर इज 196, 196, ठीक है। 14 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर इज कितना हुआ, 160, 169 आ रहा है। अच्छा नहीं, 169 माइनस 15 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ये इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, 350 अपॉन 2 आ रहा है, तो कितना है 350 अपॉन 2, p square is equals to 350 upon 2, so this becomes equal to 175। 175 क्या होता है, 150 आएगा, नाइन 660, सही तो है। 365 माइनस 15 कितना हुआ, 365 माइनस 15, हाँ तो ठीक तो है। ये डिवाइड बाय 2 करूँ अगर, एक सेकंड, तूने डिवाइड गलत करा ना, 212, ठीक है, 125 क्यों होगा, क्या 175 ही तो आ रहा है, ये क्या कर रहे हो तुमने, समझ नहीं आया क्या कर रहे हो। 196 एंड 169 ऐड करो पहले तो, 365 आया, 365 माइनस 15 करो, कैसे 350, ठीक है, 350 बाई 2 कितना हुआ 175, 175, 5 3 जा 15, 5 5, ठीक है, तो ये कितना हुआ 5 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, तो ये 5√7 आ गया, p कितना आ गया 5√7 आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता था हाफ हाइट, हाइट कितना है अभी निकाला हमने, हाइट कितना निकाला हमने 5√7, 5√7 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब 10 प्लस 25, यही आंसर है। तो ये कितना आया 5/2, 10 प्लस 25 इज 35 इंटू 5√7, ठीक है। 25 इंटू 35 कितना हुआ, ये 5 इंटू 5 है, तीनों 5, 3 5, ठीक है। 35, अच्छा एक सेकंड, एक ही 5 है ना इसमें, एक है दो है, कैसे 5 इंटू 20, 35 इंटू 5, 35 इंटू 5 है तो वो बस 175√7 डिवाइड बाय 2, ठीक है। आंसर पीछे क्या है बताना, 196 है, गलत क्या करा हमने, चेक करें, कुछ गलत करा है, फिर भी आंसर जो आप बैक है वो तो फिर भी नहीं आएगा, कुछ गलत करा है, चेक कर लेते हैं एग्जैक्टली अप्रॉक्स, ठीक है, तो फिर एग्जैक्ट होता है, हमने कुछ गलत करा है, चेक करते हैं क्या गलत करा।
तो देखते हैं क्या करें। ओके सॉरी। अच्छा याद था जब हमने 15 माइनस वाई लिखा था, पोज कर था, पोज कर लगा ही नहीं तो यार। अच्छा, चलो कोई नहीं, कभी छोड़ दो। हमने एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, उससे हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। कोई नहीं, कॉन्सेप्ट तो समझ गए ना, एक बार ट्राई करना। अभी मैं दोबारा करा दूंगा, ट्राई करो एक बार, अभी कराऊंगा। हाँ हाँ अभी ट्राई करो, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया हमने। कल हम पैरेललोग्राम भी बना रहे थे ना शायद, पैरेललोग्राम से करके देखें। चलो ट्राई करते, आगे सब वापस। ऐसे कर लेते हैं, हाइट इसमें भी निकालनी पड़ेगी। चलो ठीक है, देखते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम बनाया तो ये वाली साइड कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, क्या आ गया? चलो ठीक है, अभी देखते हैं, इस तरीके से भी करके देखते हैं एक बार। ठीक है, ये 10 है तो ये कितना बचा, 15। ये 10 है तो ये 15 बचा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये 15 है एंड ये कितना है, ये 14 है। अपोजिट साइड पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। ये 10 है एंड ये 14। ठीक है, अच्छा इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, निकालो निकालो सही। नहीं फिर इसका एरिया तो निकालना ही पड़ेगा, हाइट तो भी निकाल करो, पहले एरिया निकालो इस ट्रायंगल का। क्या निकालो, पेन पेज पे अभी। 42 होगा, देखते हैं। एस कितना है इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल में एस है 14 प्लस 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। ये वाला ट्रायंगल करा है, इतनी जल्दी आपने कैलकुलेट कर लिया, यू नो, इतनी जल्दी नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, ये सम बताओ, बिना देखे यहाँ पे नजर रखनी है, बताओ सम कितना है।
42, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 21, ठीक है। अब 21, ठीक है, उसके बाद 21 माइनस 14, 21 माइनस 13 एंड 21 में बेटा देख तो लिया ही, अब आपने तो फायदा नहीं है ना बेटा, झूठ मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग जो एक्सक्यूजेज और जो झूठ बोलते हो ना, मैं छोड़ चुका हूँ बोल के, तो फायदा नहीं है मेरे से झूठ बोल के। आई नो कौन कितनी जल्दी करता है। अच्छा 21 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 7, 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्या 6 होगा, सॉरी। So basically 7 into 3 into 7 into 8 into 3 into 2, ठीक है। ये 3 into 2 into 2 into 2 है, तो ये 4 into 2 4 to 16, 4 आ गया, 7 आ गया और क्या आ गया बाहर 3 आ गया, तो ये कितना आ गया 84 आ गया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मीटर स्क्वायर, सॉरी 84 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब एनीवेज इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। ट्रायंगल के दो एरियाज होते हैं, एक तो ये होता है s माइनस ए एस माइनस बी, हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है। तो बेस कितना दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है हाँ इंटू हाइट इज इक्वल टू 84, ठीक है। सो इससे आप हाइट निकाल सकते हो, 84 इंटू 2 बाय 50, ठीक है। सो 326, ठीक है, 3824 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, दिस बिकम्स इक्वल टू 56 बाय 5। ये क्या आ गई आपकी हाइट। अब पैरेललोग्राम की एरिया पता है, पैरेललोग्राम की एरिया है बेस इंटू हाइट। सो बेस कितना है, बेस कितना है, ये पूरा तो ट्रेपीजियम था, यहाँ से यहाँ तक तो 10 है, तो ट्रेपीजियम का बेस कितना हुआ 10 इंटू हाइट कितनी हुई 56 डिवाइड बाय 5, 2 इंटू 56, ठीक है। ये वाला ज्यादा आसान है, बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि एरिया क्या है, ये वाली एरिया जो है वो इक्वल होंगी। तो पहले उससे निकाल लिया हीरोन्स फॉर्मूला से, एंड देन इसके बाद क्या करा, हाइट निकाल ली, हाइट निकाला तो पैरेललोग्राम निकाल लिया। याद है जब काइट वाला क्वेश्चन करा था, उसमें भी जो ट्रेपीजियम का एरिया ना ऐसे निकाल, ठीक है। ओके, इन दोनों को एरिया ऐड कर देंगे 84 प्लस 112, ठीक, गुड। समझ आया नील और गर्वित? यस सर। ओके, बस ये नोट कर लेंगे, फिर लास्ट क्वेश्चन।